हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों एमडीएस में ये मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डिप्लोमा और आईटीआई की काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं दो तीन चीज़ें आप सभी लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की रिक्रूटमेंट है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक की रिक्रूटमेंट है। इनिशियल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है 5 साल के लिए। बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से ही आपको परमानेंट होने का मौका मिलेगा। ये सब चीज़ें तो बात की बात है दोस्तों, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैजगॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में काम करने को, तो आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिए। लगभग सभी ट्रेड्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई हुई है, आईटीआई के और डिप्लोमा के भी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट है, एडवर्टीजमेंट रेफरेंस यहाँ पे आप लिखा हुआ है। आप देख भी सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों 25/1/2022 का ये डेट ऑफ पोस्टिंग है। इस पीडीएफ को मैं क्लिक कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पीडीएफ में मेंशन की गई हैं। यहाँ पे दोस्तों इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया और आप देख पा रहे हो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। कर्मचारी देखिए, सब पहले ही लिखा हुआ है कि कर्मचारी में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति की भर्ती होती है। यह अवधि प्रक्रिया 1+1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। फिक्स टर्म बेसिक की नौकरी है। एडवर्टीज नंबर है MDL/HR REC NE 94/2022। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो 25 जनवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आज के दिन से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 8 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास मुश्किल से 8 से 14 दिनों का टाइम है, तो आपको फिलअप करना है तो जरूर फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की आईटीआई वालों की रिक्रूटमेंट है, डिप्लोमा वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है। थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। एसी रेफ्रिजरेटर की 28 वैकेंसी है, कंप्रेशर अटेंडेंट की 28 है, ब्रास फिनिशर की 20 है, कारपेंटर की इसी तरह। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ट्रेड्स की, देखिए इलेक्ट्रिकल और क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन सभी की वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 58 टोटल वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, फिटर की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की काफ़ी अच्छी है, 100 वैकेंसी है। फिटर की 83 वैकेंसी है। गैस कटर मशीनिस्ट की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी, 14 वैकेंसी है। पेंटर इत्यादि सभी ट्रेड्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं अगर डिप्लोमा वालों के लिए, तो देखिए जो ये जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल, ये जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है दोस्तों, ये डिप्लोमा वालों के लिए होती है। देखिए यहाँ पर मैकेनिकल की भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी, यहाँ पर मैकेनिकल जूनियर ड्रॉप्समैन मैकेनिकल की वैकेंसी है, प्लांट एस्टिमेटर मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है। तो ये अलग अलग वैकेंसियाँ दी गई हैं और रिक्रूटमेंट, हालांकि देखिए जूनियर इंस्पेक्टर जो मैकेनिकल की वैकेंसी है वो 45 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी अच्छी है, 45 है। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ी सी कम वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है। और यूआर में ही 5 वैकेंसी है। तो जो ओबीसी SC/ST कैंडिडेट्स हैं वो यूआर में ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी के अलावा सेमी स्किल्ड की वैकेंसी, फायर फाइटर, सेफ्टी सिक्योरिटी का स्पॉय, और इसी तरह लंच लॉन्च डेक क्रू, ये सब नॉन टेक्निकल थोड़ी सी वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप और डिसेबिलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। ये सब चीज़ आप खुद से भी देख ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक आप देख सकते हैं, कंप्रेसर अटेंडेंट का देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पे अगर आप बात करें तो पास द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, पास इन ट्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रीशियन। तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई हो और प्लस आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसी तरह फिटर के लिए भी है। अगर हम यहीं पर जूनियर इंजीनियर जूनियर क्यूसी ऑपरेट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर यानी डिप्लोमा वालों के लिए जो पोस्ट है उसके बारे में बात कर लेते तो मस्ट हैव पास्ड फुल टाइम 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल शिप बिल्ड, मतलब या फिर मैकेनिकल से हो या फिर शिप बिल्डिंग और मैरिन इंजीनियरिंग से हो, और किसी भी आप गवर्नमेंट में किसी भी इंडिया ऑल इंडिया के कहीं से भी अपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके रखा हुआ है तो आप एलिजिबल है। इसी तरह जूनियर क्यूसी इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। जो आपके अलाइन ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इस इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी ब्रांचेस भी एलिजिबल है। ठीक है। इसी तरह एक एनडीटी की पोस्ट थी, वहाँ पर भी 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करके रखा हुआ तो भी आप एलिजिबल है। इसी तरह जूनियर ड्रॉप्समैन की वैकेंसी अगर आपने अप्रेंटिस करके रखा हुआ मैकेनिकल स्ट्रीम से तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह मैकेनिकल के लिए प्लानर एस्टिमेटर की वैकेंसी है, जहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। और इसी तरह अगर हम देखिए प्लानर एस्टिमेटर की अलग वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, यहाँ पर भी आपको 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और मरीन इंजीनियरिंग में चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी आप अपने हिसाब से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्टोर कीपर में देखिए, स्टोर कीपर की जो वैकेंसी, इसमें भी दोस्तों देखिए आपका 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। आपने अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से बिल्डिंग से डिप्लोमा करके रखा हुआ तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
तो अलग अलग रिक्रूटमेंट है, अलग अलग वैकेंसी है और काफ़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पर है। हालांकि वैकेंसी जरूर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की, लेकिन आप जॉब नहीं कर रहे हैं। मेरे एक दो दोस्त यहाँ पर शिपयार्ड लिमिटेड में नौकरी भी कर चुके हैं, गार्डन शिपयार्ड जीआरएससी में भी मेरे एक दो दोस्त नौकरी करते हैं। पेमेंट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आप तैयारी अगर करना चाहें इसके साथ तो तैयारी भी कर सकते हैं। सब ब्रांचेस जो होती है, ग्रुपिंग ऑफ ब्रांचेस वो दी हुई है कि मैकेनिकल के लिए जो सब ब्रांचेस है वो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल के लिए दिया हुआ है, कंप्यूटर आईटी के लिए हुआ है, सिविल के लिए दिया हुआ है। ये सारी सिर्फ ब्रांचेस हैं जहाँ पे सिविल लिखा हुआ, वहाँ पे ये सारी ब्रांचेस के लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आईटीआई वालों के लिए भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो डिजायर्ड है, ठीक है, कोई भी इसेंशियल नहीं है, डिजायर्ड है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं प्रीफरेंस मिलेगी। जैसे मोर देन 1 ईयर अप टू 2 ईयर्स है तो 10 मार्क्स मिलेगा, मोर देन 2 ईयर्स और अप टू 3 ईयर 12 मार्क्स मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया है आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपको इतने नंबर्स का फायदा मिल सकता है एक्स्ट्रा में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और ग्रेड पे देखिए, ग्रेड पे भी अलग अलग मेंशन है कि आपको क्या क्या ग्रेड पे मिलने वाला है। तो इस ग्रेड पे के हिसाब से अप्रॉक्स 40-45 हज़ार आपकी सैलरी बन सकती है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 18 साल से 38 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम जो भी एज रिलेक्शन है, ओबीसी का 3 साल, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको प्रोजेक्ट बता दिया कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक की नौकरी है, 3 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद भी 1+1 ईयर आपका, मतलब मैक्सिमम 5 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, सबका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। 3 गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा, 1/5 के रेशियो में। फाइनल जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट के हिसाब से बनेगी, ठीक है। और इसके बाद देखिए किस तरह सा वेटेज है रिटन टेस्ट का, एक्सपीरियंस और के हिसाब से और ट्रेड टेस्ट के हिसाब से, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नीडेड होंगी। ऑफिशियल साइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट ये साइट भी दी हुई है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। गो टू करियर पे जाइए, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पे जाइए, नॉन एग्जीक्यूटिव पे जाइए और फिर नॉन एग्जीक्यूटिव वाली टैब पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए साइट आपकी जो एक्टिवेट होगी वो 25 जनवरी, मतलब आज के दिन से एक्टिवेट हो गई है और 8 फरवरी तक आप इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी प्रिंट वगैरह इस फॉर्म के लिए नहीं भेजना है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। जो आपकी दोस्तों एज लिमिट होगी वो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से काउंट होगी। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी हुई है एग्जामिनेशन, इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 25 जनवरी से स्टार्ट, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 जनवरी मतलब आज के दिन स्टार्ट हो जाएगा। 8 फेब तक इसका एग्जामिनेशन होगा, मतलब लास्ट डेट होगी फॉर्म को फिलअप करने की। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब 23 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जामिनेशन देने के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं है। और लास्ट डेट फॉर रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इनएलिजिबिलिटी, तो लास्ट डेट इसकी है 3 मार्च एलिजिबिलिटी बताने की। और टेंटेटिव डेट फॉर अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर 15 मार्च दिया हुआ, ये इस दिन अनाउंसमेंट होगा कि आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है। यहाँ पर आपने ये पूरा पीडीएफ है, लगभग मैंने सभी पीडीएफ के बारे में डिस्कशन आप सभी लोगों से कर दिया है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन है कि आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या वेटेज रहने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन दी गई। टोटल 15 पेज की पीडीएफ है दोस्तों, डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप ये सारी चीज़ें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो बोलिए दोस्तों, आप सभी लोग के लिए इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित होगी। वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।